नाम और पद बता दीजिए आप पहले। मेरा नाम संजय गहलोत है और अखिल भारत सफाई मजदूर संघ में दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। तो सर, आज कार्यक्रम के बारे में बताइए कि क्या कार्यक्रम आप यहाँ पे रखा गया है, किस विषय में ये मीटिंग बुलाई गई थी? देखिए, पूरे भारतवर्ष में जहाँ तक सफाई मजदूरों का मामला है उसमें अग्रणी जो संगठन है अखिल भारत सफाई मजदूर संघ, जिसमें आज यहाँ हमारा जो 19वां अधिवेशन हुआ है, हमारा प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो इसमें हमारे विशेष तौर पे हमने सभी को बुलाया था। यहाँ पे सभी प्रतिनिधि हमारे प्रदेशों से आए, तकरीबन 17-18 प्रदेशों से विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ पे शिरकत किए और अपने कुछ मुख्य अतिथियों को हमने बुलाया था। हमारा जो मूल उद्देश्य ये, क्योंकि हमारे जो संस्थापक हमारे साथ में खड़े हुए हैं, हमारे प्रधान महासचिव भी हैं संघ के, इन्होंने अपनी कठोर मेहनत करके पूरे देश में अपना ये लोहा मनवाने का काम किया ताकि जो सफाई मजदूर हैं उनको न्यायोचित अधिकार मिल सके, जिसके लिए आज ये प्रतिनिधि सम्मेलन हमने बुलाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई करम सिंह कर्मा जी, उनके नेतृत्व में, और भाई राजपाल जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके नेतृत्व में ये आज कार्य यहाँ संपन्न हो पाया है। तो क्या लगता है कि मीटिंग में जो एमसीडी की जो मांगे हैं उन पे भी विचार किया गया है? ये देखिए, मेनली तो हमारा यही है, क्योंकि इसमें महापौर भी आई हुई थी यहाँ पे साथ में, और जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है उनके चेयरमैन माननीय मनोहर भाई झाला जी वो भी उपस्थित हुए थे। उनके सामने राज्यपाल मेहरोल जी ने ज्ञापन भी सौंपा अपना, और जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उन सबके बारे में उनको अवगत कराया। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो हमारी जो बात है सफाई कर्मचारी मजदूरों की, उनको देश के जो प्रधानमंत्री जी वहाँ तक पहुँचाने का वो जिम्मेदारी लेंगे और निकट भविष्य में जल्दी सारे हितों में काम करना शुरू करेंगे। अभी सफाई आयोग के चेयरमैन मनोहर झाला भी वहाँ पे आए थे, उनसे आप कितने अपेक्षा रखते हैं कि जो वो बोल कर गए हैं वो बिल्कुल, कई बार आपने वहाँ पे मीटिंग भी करी है, उसके बाद भी आश्वासन नहीं मिला, क्या लगता है कि इस बार आश्वासन पूरा मिलेगा? देखिए, अभी जैसे हमें जो डायरेक्शन दी गई, राज्यपाल मेहरोल जी ने, भाई करम सिंह कर्मा जी ने दिए डायरेक्शन, हम क्या काम करते थे पहले, एक उत्तेजित रूप से या उग्र प्रदर्शन करके हम लोग काम करते थे। जबकि देखिए, जो अखिल भारत सफाई मजदूर संघ है, हम तो जितनी पार्टियां हैं, किसी विशेष पार्टी से हम संबंधित लोग नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो पार्टी हमारा काम करेगी वो जिंदाबाद रहेगी, नहीं तो मुर्दाबाद रहेगी। आज भी उसी नारे पे हैं, तो हमने उनसे शराफत से सारी की सारी बातें इनके सामने रखी हैं और हमें पूरी उम्मीद है, जैसे आज उन्होंने कहा है, अपनी स्पीच में भी कहा, उन्होंने तकरीबन आधा घंटा पौन घंटा बोल के गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली क्योंकि हमारे देश की राजधानी है, जब यहीं के लोग पीड़ित रहेंगे तो दूसरे प्रदेश में क्या हल रहेगा। तो उन्होंने जल्दी कहा कि जल्दी सारी की सारी प्रधानमंत्री के सामने बातें रखें, जितने मंत्रालय संबंधित हैं उन सबके सामने बातों को रखें, इनको फुलफिल किया जाएगा, बनवाया जाएगा। संजय जी, सफाई कर्मचारी की मांग को आप सिरे से उठाते आए हैं और उनके लिए लड़ते आए हैं, क्या लगता है आपको कि सफाई कर्मचारी की जो इस टाइम समस्या है, परेशानी है, कौन सी पार्टी उसका मूल आधार है कि भाई उस पार्टी की वजह से ये सफाई कर्मचारी परेशान है? क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी? देखिए, जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, तो दिल्ली में क्योंकि एक दिक्कत है, हमारा तो देश 3 चरणों में चलता है। निगम में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में फिर बीजेपी की सरकार है। तो दिक्कत कहाँ आती है, जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार चल रही है, वो हमेशा हमने वहाँ धरना प्रदर्शन भी दिया है, हड़ताल भी की है, तो वो बीजेपी वाले कहते हैं कि जी दिल्ली सरकार से हमें पैसा नहीं मिल पा रहा, और दिल्ली सरकार के पास आते हैं वो कहते हैं मैं पैसा दे चुका हूँ। तो ये सारी की सारी दिक्कत है। और जहाँ तक हमारा मानना है कि हो सकता है 5-6 महीने बाद, पूरी उम्मीद है जिस प्रकार पूरे देश ने प्रधानमंत्री जी को मान लिया है, तो उनके नेतृत्व में शायद ये दिल्ली सरकार भी अब बीजेपी की ही बनने वाली है, तो तब जाके इससे कहीं सोल्यूशन हो पाएगा। और देखिए, दंश तो में तभी झेलना पड़ रहा है, जब से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 3 हिस्सों में बांटा, तब से दंश हमें झेलना पड़ रहा है। हमें चाहते हैं कि तीनों स्टेज पे एक ही सरकार रहे, ताकि हम लोगों को पीड़ित ना होना पड़े और हमारे सारे जो भी मूलभूत अधिकार हैं वो हमें मिलते रहे। बस कुछ और भी पदाधिकारी आए थे, चीफ गेस्ट आए थे, क्या लगता है किन की बातों से आश्वस्त हुए हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो हम जो हमारे विजेंद्र गुप्ता जी प्रतिपक्ष के नेता हैं दिल्ली सरकार में, उनके हम ज़्यादा उन्होंने कहा है। उन्होंने तो ये बात भी कही है कि जहाँ तक वाल्मीकि समाज की बात है या सफाई मजदूरों की बात है, वो कम से कम एक बार पार्टी पर तो भरोसा करें। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नहीं काम करे तो भविष्य में ना कुछ भी ऐसा करें। उन्होंने ये कहा कि जिनके पिछले ये लोग काम करते रहे, जिसे सरकार के बहकावे में काम करते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि केवल एक बार विश्वास करके देखें। और सच्चाई तो ये भी कि उनके कार्यकाल में विजेंद्र गुप्ता जी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हुआ करते थे, हमें पूरा याद है। 7,099 हमारे कर्मचारियों को पक्का किया गया। उसके बाद हमारे जो चौधरी महक सिंह स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हुए, उनके कार्यकाल में 5 लोगों को पक्का किया। तो जहाँ तक पक्का करने वाली बात है, तो बीजेपी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है इस बात का। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं आने वाली सरकार तीनों स्टेज में बीजेपी की ही बन जाए, तो हम लोग जो सफाई कर्मचारी हैं इन सबका भला हो पाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो क्या लगता है कि 2020 में आप बीजेपी के साथ हैं? नहीं, देखिए, हमने तो पहले कह रखा, हमारा तो वही नारा है कि जो सफाई मजदूरों का भला करेगा तो वो हम उसके साथ में काम करेंगे। अब चूंकि जो आम आदमी, जहाँ तक की बात है, आम आदमी पार्टी ने पहले हमें एक झाड़ू का सिंबल दिखा के हम लोगों को बहला फुसला के हमारा वोट ले लिया। उसके बाद जब भी वहाँ कहीं जाते हैं तो काम नहीं बन पाता, तो लिहाजा हमारा जो सफाई मजदूर का तबका है ये वहाँ से हटता हुआ जा रहा है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, अब ना उनके पास कुछ खोने के लिए ना कुछ देने के लिए, तो लिहाजा जहाँ तक भी लोगों का मानना है तो बीजेपी की सरकार ही बनने वाली है, तो इसमें शायद कुछ बातें बन पाएंगी। आम आदमी पार्टी जब शुरू में आई थी
तो उन्होंने एक वादा किया था कि मैं सफाई कर्मचारी की जो समस्या है उसको पूरा करूँगा। क्या लगता है आपको कि वो वादे पे खरे उतरे? नहीं, नॉट इवन अ सिंगल वन। कोई भी एक ऐसी डिमांड नहीं है जो उन्होंने फुलफिल की हो। क्योंकि देखिए, जहाँ तक जब निगमों का बंटवारा हुआ था, तो इसका जो विभाजन हुआ था, उसमें एक शर्त रखी गई थी कि जब भी निगम घाटे में जाएगा तो दिल्ली सरकार का कोई भी मुख्यमंत्री रहे, किसी पार्टी का रहे, वो दिल्ली सरकार की से उनकी भरपाई करेगा निगम की। लेकिन उन्होंने ऐसा काम बंद नहीं कर पाए। हम दिल्ली के तीनों मेयरों से मिलते हैं तो दिखाते, देखो जी हमारे पास पैसा नहीं आया। तो ये सारी की सारी है। अगर दिल्ली सरकार चाहे तो जो उनके पास देनदारी वो कर देते तो सारा का सारा काम ठीक हो जाए। क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी वो पैसा नहीं दे पा रहे, लिहाजा हम सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी से पीड़ित हैं। तो आने वाले निकट भविष्य में शायद आम आदमी पार्टी दूर दूर तक इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये लोग सत्ता में नहीं आ पाएंगे दोबारा। तो क्या आप 2020 में अपना कोई कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं आप? नहीं, देखिए हम कौन है कैंडिडेट खड़े करने वाले, ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जहाँ तक वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व है, तकरीबन हमारे यहाँ 12-13 सीट रिजर्व सीट हैं। उन्हें चाहिए कि जो सफाई मजदूरों के नेता हैं, ये जो सफाई कर्मचारी हित में काम करते हैं, सोच विचार करने के बाद उन लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि जब भी उनकी कोई बैठक होती है, आगे सफाई कर्मचारी आयोग भी बनना है, सारी बातें होती हैं, तो ऐसे लोगों को वहाँ पदासीन उन्हें करना चाहिए ताकि वो मूलभूत समस्या से अवगत करा सकें, उनका फैसला हो सके। जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार बिल्डान है। मैं कारवा का अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। तो आज किस लिए मीटिंग रखी गई थी? मीटिंग का एजेंडा क्या? मीटिंग का एजेंडा हमारी जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ है, इसकी स्थापना दिवस मनाया गया था आज 19वां। इसके विषय में प्रोग्राम रखा हुआ था आज, और इसमें कुछ मुख्य अतिथि हम लोगों ने बुलाए थे। जैसे हमारे जो सभा आयोग के चेयरमैन हैं जितेंद्र गुप्ता जी, काफ़ी लोग जो मुख्य अतिथि बुलाए थे अपनी मूल सफाई कर्मचारियों की समस्या के लिए। तो क्या आश्वासन मिला आपको उनसे? उन्होंने समाचार अभी रखा है, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है लोगों को अपनी समस्या को लेकर के। तो अभी उन्होंने कहा है कि इस पर हम विचार करेंगे। क्या मतलब क्या जो आपने ज्ञापन दिया है उसमें क्या मुद्दे रखे हैं आप? मुद्दे ये जो सफाई कर्मचारी को जो पैसे रुके हैं परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं, और अपने कैशलेस कार्ड की समस्या है, हमारे कर्मचारी बीमार होते हैं, उनका ढंग से इलाज नहीं हो पाता, ये सभी समस्याएं उनके सामने रखी है। तो क्या लगता है आपको कि सफाई कर्मचारी जो है सिरे से परेशान है और उसके जिम्मेवार आम आदमी पार्टी है? जी हाँ, पक्की बात है कि उसमें आम आदमी पार्टी बार बार कहती कि हमने पैसा दे दिया, लेकिन अब तक कोई पैसा केजरीवाल जी ने हमें इशू नहीं किया। हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाता।